अस्सलाम वालेकुम गरीनश भाई, कैसे हो? अरे वालेकुम सलाम। आजो बुलू भाई, आजो भाई, बड़े दिनों बाद देखा आपको। अरे गरीनश भाई, क्या बात है, आज बड़े ही अफसुर्दा दिखाई दे रहे हो। क्या बात हो गई, कोई खास बात है क्या? अरे भाई, अफसुर्दगी कौन सी? ये देखो, आज आपको नहीं पता कि हमारे शहर के साथ ही एक बस के एक्सीडेंट में इतने ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये देखो, इतने ज़्यादा जख्मी हो गए। ये ट्रैफिक हादसा तो रोज़ाना ही कई लोगों की जान ले लेते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे ये तो मामूल है, आए रोज कोई ना कोई होता है। आप तो इस चीज के लिए तैयार रहा करो भाई। यहाँ जब ट्रैफिक चलेगी तो हादसे तो होंगे ना। अरे बलू भाई, आप भी कमाल बात करते हो। इंसानी जिंदगियां ज़ाय हो रही हैं और आपको है कि इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये तो खून सफ़ेद हो चुका है आपका भाई। अरे बोले तो मैं तो ये बात कर रहा था कि आजकल देखो, जब रोड पे इस तरह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी तो हादसे तो होंगे ना। मैं तो ये नहीं कह रहा कि होने चाहिए, ये कल देख लो हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि बेतरतीबी से चलाते हैं, कोई रूल की पासदारी नहीं करता, कानून तोड़ते हैं। तो ये तो फिर होगा ना। अरे आजकल तो ये जाहिल ड्राइवर कुछ ऐसे हैं लोकल बसों के कि सवारियां उठाने के चक्कर में इतनी तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में रहते हैं और इर्द गिर्द का कोई ध्यान नहीं करते। तो ये तो ठीक बात नहीं है, इसी वजह से तो हादसा होते हैं। अरे बोले तो मेरा ख्याल है ये तो मालकान का भी कसूर है। हर कसो नाकस के हाथ में बस पकड़ा देते हैं और फिर वो ऐसे चलाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। और बाज़ गए तो क्या कहते हैं कि लाइसेंस तक नहीं बने हुए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पुलिस वाले भी तो हैं। ये किस मर्ज की दवा है, कोई काम नहीं करते ढंग का। अगर किसी को पकड़ते हैं तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। इस तरह तो भाई जराइम बढ़ेंगे, ओवर स्पीड बढ़ेगी, बच्चे यहाँ के वन व्हीलिंग करते हैं। लेकिन पुलिस वाले तो किसी को कुछ नहीं कहते, अगर कहते हैं तो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। बस ये काम करते हैं। अरे वो ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। देखो, लाइसेंस बुक को हाथ में पकड़कर हर चौक में खड़े हैं और बस इनकी मुट्ठी गर्म करते जाओ और फिर चाहे अंधाधुंध चलाओ, जो मर्जी करो, वन व्हीलिंग करो। और हमारे नौजवानों की ये हालत है कि कुछ तो आजकल के ये जो स्टूडेंट हैं, ये तालिब इल्म तबका भी अजीब ही मखलूक है भाई। वन व्हीलिंग करते हुए इनके पास से गुजर जाते हैं और ये उनका मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इनके काबू में आने वाले नहीं। अगर कोई आ जाए तो उनकी मुट्ठी गर्म कर देता है। ये तो हाल हुआ पड़ा है भाई, इसीलिए तो हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे इनके साथ साथ ये भी तो देखो, हमारे मुल्क में ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं 100-100 साल पुरानी, उनकी वजह से भी तो हादसात होते हैं। कहीं गियर किधर है, ब्रेक किधर है, ब्रेकें फेल हो जाती हैं। और इनके ऐसे पर पुर्जे हैं कि वो वैसे ही जंगलूद हुए पड़े हैं और ये ही तो ट्रैफिक हादसे का भी बाहिस बनते हैं। इनको देखने वाला भी कोई नहीं। अरे तुम 100 साल की बात करते हो, ये ट्रैफिक पुलिस वालों का साथ हो तो फिर इनको क्या गम है? फिर तो चाहे आप अरिस्टोटल के दौर की, अफलातून के दौर की गाड़ियाँ ला के चलाओ हज़ारों साल पुरानी, इनके कान पे जूं तक न रेंगेगी। इनको बस पैसों से गर्ज है। इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ये पुलिस वाले भी। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, ये आजकल की सड़कें जो टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं, ये भी तो ट्रैफिक हादसात का बायस बनते हैं। अचानक मोटरसाइकिल का पहिया किसी जनाब गड्ढे में आया और वो उलट गया। आगे ऊपर बच्चे बैठे हैं, ख़वातीन बैठी है, बंदा बैठा है, रगड़ें लग गई। ये तो हाल है। और हाँ, अगर कोई गिर जाए तो ऊपर से बेहिसी ये कि लोग पास से गुजर जाते हैं या उल्टा हंसते हैं या कैमरे से वीडियो बनाते हैं। कितनी घटिया हरकतें करते हैं भाई। कोई हो जो जिसके दिल में ख्याल आए तो वो उठा लेता है। तो यहाँ तो ये हाल हुआ पड़ा है। और ये सड़कें टूटी होने की वजह भी सही कह रहे हो, ये भी हादसात का बायस हैं। अरे ये तो आवाम को चाहिए अपने हकूक़ का ख्याल रखें और जो जायज़ हक है वो लेकर रहें भाई, उसका जायज़ मुतालबा भी करें। जाहिर है ये आजकल के जो जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये सड़कों के पैसे जो खा जाने वाले हैं, अल्लाह इनसे बचाए। तो ही ये मुल्क हमारा ठीक हो जाएगा भाई। फिर हादसा भी कम हो जाएंगे जब सड़कें के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ये तो एक सड़क के पैसे खा जाते हैं, उस सड़कें जो कि बनी ही नहीं उसके भी खा जाते हैं पैसे, और बनी बनाई सड़कों को रिपेयरिंग के भी पैसे।
अब क्या कहें भाई इनका, अल्लाह ही है हिदायत दे इनको। अरे पैसे खाने से याद आया, आप आखिर आए हो, क्या खाओ पियोगे? मैं तो खाना नहीं खाया, मैंने कहा चलो आप आओगे तो खाना खा लेंगे। तो आज घर में ही हम मिलकर खाना खाते हैं। रे ग्रीनश, ये तुमने पहले ही काम की बात कही है, वरना तो बोलता बहुत है, कभी कभी बड़ा काम का बोलता है। तो ले आओ खाना भाई, मैं तो तैयार हूँ, भूख वाकई लगी है। हाँ यार खाते हैं, आज आपके आने की वजह से काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया, रोज़ाना आया करो। हाँ भाई, आपकी वजह से भी मेरा तो इल्म में इजाफा हुआ। अब तो मुझे कह रहे हो, बस तेज़ रफ्तारी से बचना चाहिए जितना हो सके। चलो भाई अब ठीक है, खाना खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, पता करो ज़रा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बैठो, मैं अभी खाना लेके आता हूँ।